हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 12.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके अंदर लिमिट का जो केस है उसको नोट कर लेते हैं कि इसके अंदर हम लिमिट का जो कौन सा केस रीड करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट होती है साइंटिस्ट इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट होती है। अपना फर्स्ट केस देखिए आप। फर्स्ट केस के अंदर अपने को दे रखा है, अगर अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो और आगे फंक्शन दे रखा हो साइन x, ठीक है ना साइंटिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए जो साइन x फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0, ठीक है। साइन x अपॉन 1, साइन x अपॉन 1 की वैल्यू साइंटिस्ट आप यहाँ पे 0 कर देना। और उसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन बनेगा 1 अपॉन साइन x, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 1 अपॉन साइन x की वैल्यू भी साइंटिस्ट यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना साइन का केस है। अगर अकेला साइन x है ना, चाहे तो साइन x अपॉन 1 हो चाहे 1 अपॉन साइन x हो, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब साइंटिस्ट साइन x की वैल्यू 1 किस प्रकार होगी। अगर साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अपने को दे रखा हो साइन x अपॉन x। साइंटिस्ट साइन x के नीचे x दे रखा हो, यानी कि x का मतलब ये है कि साइन के साथ में जो एंगल है वही एंगल नीचे दे रखा हो, ठीक है ना। इसका मतलब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन के साथ में जो एंगल है वही अगर एंगल अपने को नीचे दे रखा हो x, उस टाइम पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो अपना रिजल्ट वो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो, अगर अपने को x अपॉन साइन x दे रखा हो, यानी कि साइन के साथ में जो एंगल है वही ऊपर दे रखा हो, तो उस टाइम पे अपने पास 1 होगा, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट अपना था साइन वाला केस। इसके बाद में देखते हैं कोस वाला केस। कोस वाला केस साइंटिस्ट क्या यहाँ पे देखिए, अगर साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो कोस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए कोस x की वैल्यू अपने को यहाँ पे डायरेक्ट 1 होती है, ठीक है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका रेसिप्रोकल, अगर अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा हो और 1 अपॉन कोस x दे रखा हो, 1 अपॉन कोस x, इसकी वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी, ठीक है। साइंटिस्ट इसके अंदर ना आपको कोस एक्स के नीचे एंगल नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका डायरेक्ट वैल्यू आपको 1 ही मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर अपने को यहाँ पे देखिए साइन के जैसे है, जो एंगल साइन के साथ में है वही एंगल अगर नीचे दे रखा है तो उसकी वैल्यू 1 होती थी। यही साइंटिस्ट केस कोस के अंदर है। देख लेते हैं, आपको जो दिया हो तो नहीं मिलेगा, अगर कहीं मिल भी जाए तो x टेंड्स टू 0, साइंटिस्ट यही केस जो एंगल कोस के साथ में है कोस x, अगर वही एंगल आपको नीचे दिया हुआ है तो उसका मतलब भी 1 होगा, क्योंकि साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो कोस x की वैल्यू 1 अपॉन x है। जो एंगल मतलब कि कोस का दे रखा है वही अगर आपको नीचे दे रखा है तो इसकी वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए टेंजेंट का केस, अपना थर्ड केस है यहाँ पे साइंटिस्ट टेंजेंट वाला। अगर साइंटिस्ट आपको इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो और टेंजेंट x का फंक्शन दे रखा हो तो उसकी वैल्यू साइंटिस्ट डायरेक्ट 0 होती है, जैसे कि साइन वाले केस के अंदर होती थी, है ना। साइन वाला और टेंजेंट वाला जो फंक्शन है इन दोनों की लिमिट एक जैसे ही होती है। कोस वाले के अंदर थोड़ा अलग अलग होता है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो कोस x की वैल्यू 1 और 1 अपॉन कोस x की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। टेंजेंट और साइन एक जैसे होते हैं, इन दोनों की लिमिट सेम आएगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने को अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो और इसका उल्टा दे रखा हो, जैसे 1 अपॉन टेंजेंट x, इसकी वैल्यू भी आपको इक्वल टू 0 मिलेगी, ठीक है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट अगर अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो और अपने को यहाँ दे रखा हो टेंजेंट x अपॉन x, जो एंगल टेंजेंट के साथ में है x वही अपोन में होना चाहिए x, टेंजेंट x अपॉन x है तो उसका मतलब 1 हो जाएगा, जैसे हमने साइन के केस के अंदर किया था। जो एंगल साइन के साथ में है वही अगर अपोन में दे रखा है तो इक्वल टू 1। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना एक लास्ट केस है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो और x अपॉन टेंजेंट x, यानी कि इसका उल्टा x अपॉन टेंजेंट x दे रखा है तो उसका मतलब भी 1 होगा, ठीक है। जो एंगल टेंजेंट के साथ में है वही अगर ऊपर दे रखा है अपने को तो उसका मतलब भी 1 हो जाएगा, जैसे हमने साइन के केस के अंदर किया था। तो साइंटिस्ट यहाँ पे टेंजेंट और साइन वाले फंक्शंस की जो लिमिट है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसी है।
बस थोड़ा सा कोस वाले के ऊपर आप फोकस कर लेना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के लिए कोस एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है और 1 अपॉन कोस एक्स की डायरेक्ट वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। और इस प्रकार ये होती हैं। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो आगे फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बस यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान दे लेना, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए अपना जो 12.3 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट अपना जो एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को इसने बोला है कि लिमिट्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, और इसने जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट दे रखा है। देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर क्या गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू इसने दे रखी है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 5x अपॉन साइन 15x, साइन 15x, ठीक है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। x की लिमिट 0 दे रखी है तो साइन 5x अपॉन साइन 15x दे रखा है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था ऊपर देखिए, अगर डायरेक्ट साइन x की वैल्यू अपने को यहाँ पे 0 होती है और अगर उसकी वैल्यू 1 चाहिए तो साइन के साथ में जो एंगल दे रखा है वही एंगल नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये ऊपर वाला जो साइन 5x है ना इसको ऐसा करते हैं हम साइन 5x, इसको हम 5x से डिवाइड कर लेते हैं और 5x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास यही रिजल्ट बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपॉन में देखिए साइन 15x दे रखा है, तो साइंटिस्ट साइन के साथ में जो एंगल है 15x वही अपॉन में होना चाहिए, ठीक है। और इसको 15x से मल्टीप्लाई और 15x से डिवाइड कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे लिमिट बन जाए, ठीक है ना। ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के साथ में जो एंगल है वही एंगल नीचे है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5x करेंगे तो 5x अपॉन साइन के साथ में जो एंगल है वही इसके अपॉन में दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 15x करेंगे तो 15x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5/15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना आगे है सेकंड पार्ट। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ना इसने अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और फंक्शन दे रखा है टेंजेंट 8x अपॉन साइन 2x, साइन 2x ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है टेंजेंट x और साइन x दोनों की वैल्यू 0 होती है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यू साइंटिस्ट कैसे चेंज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट 8x, साइंटिस्ट टेंजेंट के साथ में जो एंगल है वही हम नीचे बनाएंगे। कैसे करेंगे, टेंजेंट 8x इसको हम 8x से डिवाइड कर देते हैं और 8x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इससे ये कट पिटने के बाद अपने पास यही बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे साइंटिस्ट जो साइन 2x दे रखा है इसको क्या लिखेंगे, साइन 2x, इसको 2x से डिवाइड कर देते हैं और 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू होती है 1, टेंजेंट के साथ में जो एंगल है वही एंगल नीचे दे रखा है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू 8x करेंगे तो 8x अपॉन साइन के साथ में जो एंगल है वही अपॉन में दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2x करेंगे तो 2x, 8x अपॉन 2x, x से x फिर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 8/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट वो देखते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है इसने साइन स्क्वायर ax अपॉन साइन स्क्वायर bx, ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए आप लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए ऊपर भी साइन स्क्वायर ax है और नीचे भी साइन स्क्वायर bx है, यानी कि दोनों फंक्शंस का स्क्वायर दे रखा है। तो हम साइंटिस्ट दोनों को इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन ax अपॉन साइन bx, इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर है और यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन के साथ में जो एंगल है वही एंगल साइंटिस्ट अपोन में होना चाहिए, तभी आपको जो रिजल्ट है वो 1 मिलेगा, आपको अच्छे से पता है। क्या करेंगे, साइन के साथ में जो एंगल है ए एक्स वही हम ए एक्स अपॉन में लिखेंगे। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि अपना रिजल्ट है उसके अंदर फ़र्क ना आए, ठीक है ना। अपॉन साइन बी एक्स, इसको हम लिखेंगे साइन बी एक्स। साइन के साथ में जो एंगल है उसी से हम डिवाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस कंप्लीट वैल्यू का फिर स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है। तो साइंटिस्ट साइन के साथ में जो एंगल है ए एक्स वही अपोन में है, तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, इसका मतलब तो हो जाएगा 1 इंटू ए एक्स। 1 इंटू ए एक्स का मतलब ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। साइन के साथ में जो एंगल है वही नीचे दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू बी एक्स करेंगे तो बी एक्स, और इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है ए एक्स अपॉन बी एक्स। साइंटिस्ट एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ए अपॉन बी का स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा।